राधे राधे, हरे कृष्ण। माघ के महीने में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सटतला एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में, हमारे रिचुअल में, हमारी पारंपरिक तौर तरीकों में, हमारे धर्म में बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। सटतला एकादशी के व्रत में तिल की बहुत ही ज़्यादा महिमा होती है और बहुत ही बड़ी महत्ता होती है। और इस दिन तिल से बने हुए भोग और पकवान भगवान विष्णु को हम बना करके अर्पित करते हैं। तिलों का दान करने तथा तिलों को 6 प्रकार से प्रयोग करने से भक्तों के सभी दोष पाप दूर हो जाते हैं। उनका पुण्य अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है, मतलब जो कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो। सटतिला एकादशी का नाम इसलिए पड़ा है सटतिला एकादशी क्योंकि इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जिसमें से सबसे प्रथम होता है कि रात में आप तिलों को फूलने रख दें। उसके बाद सुबह उसको बढ़िया पीस के उसका उपटन बना के, तिलों को उपटन बना करके आप सबसे पहले स्नान करें, नहा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, उपटन बनाया है, आप हवन सामग्री में तिल को अर्पित कर सकते हैं। भोजन का आपने जो भी खा रहे हैं आप व्रत में, उसमें तिल डाल करके, तिल की चिक्की है घर में या फलाहार खिचड़ी, या तिल तो व्रत में भी खा सकते हैं, तो तिलों का भोजन भी करते हैं, तिल का दान भी करते हैं। इस तरह से तिलों का 6 प्रयोग करते हैं, मतलब 6 बार प्रयोग करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में वे बैकुंठ लोक की प्राप्ति करते हैं। इस बार तो शर्तिला एकादशी के दिन कई वर्षों के बाद अद्भुत सहयोग बन रहे हैं, क्योंकि इस दिन मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जा रहा है। दोनों चीज़ें एक साथ में हैं। चलिए जानते हैं साल 2026 में सठतिला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, और एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, और व्रत पारण करने का समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो देखो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि इस बार 13 जनवरी दिन मंगलवार को दोपहर को 3:18 से शुरू होगी, और एकादशी तिथि 14 जनवरी को जिस दिन 14 तारीख को मकर संक्रांति है, तो 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम को 5:53 पर समाप्त होगी। इसलिए इस बार सट्टिला एकादशी का व्रत केवल 14 जनवरी दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। सभी गृहस्थ जन और सभी वैष्णव जन जो भी हैं, इस दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। कोई अलग तिथि नहीं है, सिर्फ एक ही दिन एकादशी है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम को 5:54 से, और द्वादशी तिथि का समापन होगा 15 जनवरी दिन गुरुवार को रात को 8:16 पर। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 14 जनवरी दिन बुधवार को बुधवार को होगी, और एकादशी का प्रातःकाल का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह को 5:54 से शुरू होगा ये, और 7:15 तक समाप्त हो जाएगा। वहीं सायंकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 5:43 से लेकर के 7:06 तक रहेगा। सठतिला एकादशी व्रत का पारणा का समय क्या रहेगा, मतलब पारण करने का जब हम व्रत खोलते हैं, तो देखो 15 जनवरी दिन गुरुवार को सुबह 7:15 से लेकर के 9:21 के बीच में किया जाएगा पारण समय, मतलब व्रत खोलने का समय। मकर संक्रांति पर्व के अनुसार, जिसे खिचड़ी भी कहते हैं, इस दिन खिचड़ी बनती है, ध्यान रखिएगा, खिचड़ी बनाई जाती है मूंग की दाल की, चावल की, तिल डालते हैं उसमें, और जो भी आप स्पाइसी बनाना चाहें वो खिचड़ी बनती है। बिना लहसुन प्याज की भी बनती है, तो भगवान को भी अर्पित की जाती है भोग सहित, और फिर भोग लगा करके फिर घर वालों को वितरण करी जाती है प्रसाद रूप में। काफ़ी सारे लोग खिचड़ी का भंडारा भी करवाते हैं, घर में बनती है, तो सभी लोग भगवान का भोग लगा के खाते हैं, और फिर बड़े बड़े भंडारे भी होते हैं। तो आप देख सकते हैं, कहीं पे भी तीर्थ स्थानों पे जाएंगे तो खूब दान होता है खिचड़ी का, और आज के दिन खिचड़ी बनाते हैं, बांटते हैं, भंडारे करते हैं, मतलब आज के दिन, है ना। तो इसका पारण का समय मैंने आपको बता दिया। पारण 15 जनवरी दिन गुरुवार को होगा, सुबह 7:15 से लेकर के 9:21 के बीच में इसका पारण किया जाएगा। अच्छा, मकर संक्रांति पर्व के अनुसार, जिसे खिचड़ी भी कहते हैं, इस दिन चावल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वही एकादशी के नियमों के अनुसार चावल का प्रयोग इस दिन पूरी तरह से निषेध बताया जाता है, मतलब आपको चावल नहीं खाना है। ऐसे में यह कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि इस दिन क्या हम चावल का प्रयोग कर सकते हैं या दान दे सकते हैं। तो यह जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो में वो करिएगा, मतलब विजिट करिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी, क्योंकि दो दो तिथियां हैं, पारण समय है, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आपको फिर भी मैं बता दूं, अभी तो फ़िलहाल मैं एकादशी के बारे में बात कर रही हूं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आपको एक दिन पहले चावल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मकर संक्रांति है, एक टाइम आपने भोजन किया है या एक टाइम आप भोजन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है,
तो एक टाइम सुबह जल्दी खा लें आप खाना, और उसमें चावल खा लें, ठीक है, खा लिए कि शाम तक अन्न पच जाए और मल द्वारा निकल जाए वो आपके पेट से। अच्छा, पेट में अन्न का दाना नहीं रहना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि शाम के समय भोजन ना करें। प्लस दूसरी बात, एक तो आपको चावल नहीं खाना, शाम को भोजन ही नहीं करना। अगर कोई वृद्ध है, बुजुर्ग है, बीमार है, प्रेग्नेंट लेडी है, या कोई बहुत ही नहीं कर सकते हैं जो बुजुर्ग हैं, तो वो लोग खाएं, चलो भोजन किया, लेकिन चावल ना खाएं, निषेध होता है चावल खाना। एकादशी के एक दिन पहले की बात कर रही मैं, दशमी तिथि के दिन। और चावल से बनी कोई भी वस्तुओं का आप प्रयोग ना करें, मतलब आप ना खाएं चावल से बनी कोई भी चीज़ें, चावल ना खाएं, चावल से बनी हुई कोई चीज़ें ना खाएं, और एक ही टाइम भोजन करें अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो। वृद्ध बुजुर्ग नहीं है तो एक ही टाइम आप भोजन करें, लेकिन बिना चावल के, है ना, चावल नहीं खाते हैं, इसलिए निषेध माना जाता है कि दशमी तिथि को इन नियमों का पालन करें। तुलसी दल पहले से तोड़ लेना, तुलसी के बिना भगवान श्री हरि विष्णु सत्यनारायण भगवान श्री कृष्ण भोग नहीं अर्पित होता उनके लिए, इसलिए तुलसी पहले तोड़ लें। एकादशी के दिन बाल वगैरह, नाखून वगैरह नहीं कटवाते। ध्यान रखिएगा, वीडियो अगली वीडियो आएगी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, इसलिए आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस दिन मकर संक्रांति भी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में भी बताऊँगी। एकादशी के दिन बाल नहीं धोते। अच्छा, इस दिन आप चाहें तो आज के दिन आप दीपदान जरूर से कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कहीं नदी तालाब है तो आप वहाँ करें, और नहीं तो फिर आप एक बाल्टी में या फिर एक थाली में पूरा फुल पानी भरें, थोड़े से ड्रॉप्स उसमें गंगा जल के, नर्मदा जल के, जो भी हैं डालें, और फिर उसमें आप बढ़िया दीपक लगाएं, जैसे भी आप बनाते हैं दीपक लगाएं या दोने में, और फिर उसी में आप फिर संकल्प करके आप बढ़िया दीपदान कर दें, है ना। ये तो एक बात हो गई दीपदान की। अगर कहीं नदी तालाब है आपके यहाँ, जा सकते हैं, कोई घाट है, तो फिर वहाँ आप जाके ज़रूर से दीपदान करें। और एक बात, सुबह से जब आप व्रत करेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, एक रात पहले से चावल नहीं खाएंगे, तुलसी दल नहीं तोड़ेंगे, नेल कटिंग नहीं करेंगे, हेयर या थ्रेडिंग वगैरह नहीं करवाएंगे, ठीक है, ये चीज़ें आपको करना है, ठीक है। तुलसी दल नहीं तोड़ेंगे, तुलसी जी में आप पानी भी नहीं डालेंगे, क्योंकि तुलसी माँ खुद स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के लिए व्रत रखती हैं, और वो भी निर्जल व्रत करती हैं। वो हर तिथि को निर्जल करती हैं, हम तो साल में एक बार करते हैं, इसलिए उस दिन उनके लिए आप जल समर्पित नहीं कर सकते। हम पूजा करेंगे उनके लिए, धूप दीप दिखाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, आरती करेंगे, बस इतनी पूजा हम तुलसी माता की करते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये भी चीज़ें हैं कि जब आप भोग लगाएंगे तो श्री हरि विष्णु को 1-2 दिन पहले अगर आप चाहें तो तुलसी दल तोड़ के रख लें, क्योंकि तुलसी दल कभी भी बासा नहीं होता है, ठीक है। और भगवान श्री हरि विष्णु की कथा ज़रूर करें। और सुबह जब आप व्रत करेंगे, आप प्रारंभ करेंगे, दीपक जला के, सबसे पहले जब आप व्रत करने के लिए सुबह जब आप पूजा करने के लिए बैठेंगे तो दीपक जला के, दीपक के सामने पहले नंबर आप अपने व्रत का संकल्प करेंगे, ठीक है। और आप जब सुबह नहाएंगे, एक बात और, जब आप सुबह नहाएंगे, अगर आपके यहाँ कोई घाट है तो जाके नहा सकते हैं, नहीं तो अपने घर में ही कुछ बाल्टी में शुद्ध ड्रॉप्स की जो बूंदें हैं, पानी है जो, थोड़ा सा डाल लें, फिर आप स्नान करें। आप अगर हो सके तो तिल का उपटन बनाएं, नहीं तो तिल का तेल का हो तो उससे आप मालिश करें, उसके बाद बढ़िया अच्छे से आप फिर शावर लें, मतलब फिर नहा सकते हैं आप। इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप आराम से नहा सकते हैं, दान कर सकते हैं। तिल के लड्डू बना सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को तिल का भोग लगा, तिल के लड्डू का, तिल की बर्फ़ी है, चक्की पट्टी, जो भी आपके यहाँ बोलते हैं, रेवड़ी है, जो भी आप बनाते हैं तो उसका भोग भी लगाएं, और वही आप दक्षिणा में भी, दान में भी दें। और ध्यान रखिएगा, दक्षिणा देंगे तो कुछ आप दक्षिणा में भेंट देंगे, जो भी चीज़ें हैं, या सीधा है या कुछ भी, उसमें आप दक्षिणा अवश्य से रखिएगा, पैसे मतलब थोड़े से 20 रुपये, 25 रुपये, 100, 50, जितने आप रखना चाहें, दान के साथ दक्षिणा अवश्य से रखिएगा, है ना। और इस व्रत का संकल्प ज़रूर से करिएगा। संकल्प करने के बाद फिर व्रत को प्रारंभ करें, और अंत में आप व्रत कथा ज़रूर से सुनिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की छोटी सी जानकारी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।